सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप लोगों का पाठ 6 समुच्चय बोधक अव्यय नामक पाठ का टेस्ट है। तो टेस्ट की तैयारी करने के लिए हम आज पुनः पाठ 6 समुच्चय बोधक अव्यय का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन के लिए पठन सामग्री में हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक का आपके पास होना बहुत जरूरी है। यदि पाठ्यपुस्तक आप लोग नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और पाठ्यपुस्तक लाएं, फिर अध्ययन में शामिल हों। पाठ 6 समुच्चय बोधक अव्यय पुनरावृत्ति अध्ययन। विद्यार्थियों, पाठ 6 समुच्चय बोधक अव्यय के पाठांक प्रश्न संख्या 36 के माध्यम से हम यह जानेंगे समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक वाक्य, शब्द या शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। विद्यार्थियों, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। दो प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। पहला सजातीय समुच्चय बोधक, दूसरा विजातीय समुच्चय बोधक। विद्यार्थियों, सजातीय समुच्चय बोधक को समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी कहते हैं। विजातीय समुच्चय बोधक को व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक या सजातीय समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक या सजातीय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ध्यान दें, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक या सजातीय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विजातीय समुच्चय बोधक या व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़ने वाले समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक या विजातीय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विद्यार्थियों, एक बार फिर से ध्यान दें, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़ने वाले समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक या विजातीय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक, अब सजातीय समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। सजातीय समुच्चय बोधक 6 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजक समुच्चय बोधक। तो ऐसे समुच्चय बोधक
जो शब्दों या वाक्यों का संयोजन करते हैं या जिन शब्दों के माध्यम से, जिन समुच्चय बोधक अव्ययों के माध्यम से शब्दों अथवा वाक्यों का संयोजन प्रकट किया जाता है, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं तथा, एवं, यानी, और, अर्थात, मानो आदि। दूसरा है विभाजक समुच्चय बोधक। इसमें शब्दों तथा वाक्यों में विकल्प प्रकट किया जाता है। तो जहां पर भी शब्दों या वाक्यों के माध्यम से या जिन शब्दों या वाक्यों के माध्यम से विकल्प प्रकट किया जा रहा हो, तो वहां पर विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे भारत या श्रीलंका फाइनल में पहुंचेगा, तो यहां पर या समुच्चय बोधक अव्यय विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय की तरह प्रयोग हुआ है। इसके अन्य उदाहरण हैं क्या, अथवा, की आदि। तीसरा है परिणामार्थक समुच्चय बोधक। तो इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से, किस प्रकार के? परिणामार्थक। परिणामार्थक समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से पहले वाक्य के परिणाम का बोध दूसरे वाक्य से होता है। ठीक, तो इन्हें परिणामार्थक समुच्चय बोधक कहते हैं। और परिणामार्थक समुच्चय बोधक का उदाहरण है अतः, फलतः, इसलिए, फलस्वरूप आदि। चौथा प्रकार है विरोधार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से पहले तथा दूसरे वाक्य एक दूसरे के विरोधी होने का बोध प्रकट करते हैं या एक दूसरे के विरोधी होने का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्दों को विरोधार्थक समुच्चय बोधक कहते हैं। विरोधार्थक समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं पर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु आदि। पांचवा प्रकार है विपरीतार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से वाक्यों में विपरीत होने का बोध होता है। विपरीतार्थक समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं वरन, अपितु, बल्कि आदि। सजातीय समुच्चय बोधक अव्यय का छठा और अंतिम प्रकार है निषेधार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से शब्दों या वाक्यों में से किसी एक के निषेध होने का बोध होता है। जैसे इसके निषेधार्थक समुच्चय बोधक के उदाहरण न, नहीं तो, न कि, अन्यथा आदि। विजातीय समुच्चय बोधक। विद्यार्थियों, विजातीय समुच्चय बोधक ये चार प्रकार के होते हैं। पहला कारण बोधक, दूसरा नित्य संबंध बोधक, तीसरा प्रयोजन या उद्देश्य बोधक, चौथा स्वरूप बोधक। कारण बोधक, तो इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से कार्य के कारण का बोध होता है। तो जो कारण बोधक समुच्चय बोधक होते हैं वह कार्य के कारण का बोध कराते हैं। जैसे
यह पुल गिर गया क्योंकि इसमें रेत अधिक था। पुल के गिरने का कारण था कि रेत अधिक था। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द प्रयोग में आया वह था क्योंकि। क्योंकि तो इस प्रकार क्योंकि इस वाक्य में कारणबोधक है। दूसरा प्रकार है नित्य संबंध बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से जोड़े जाने पर ही वाक्यों का अर्थ निकल पाता है। प्रायः यह जोड़े में ही होते हैं और नित्य संबंध बोधक शब्दों नित्य संबंध बोधक शब्द समुच्चय बोधक जो होते हैं ये जोड़े में ही होते हैं। जैसे यदि तो, जब तब, यद्यपि तथापि, अगर तो, चूंकि इसलिए आदि। तो ये जोड़े में होंगे तभी वाक्यों का अर्थ निकल पाता है। जैसे यदि तो के लिए यदि तुम नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा आदि। तीसरा विजातीय समुच्चय बोधक है प्रयोजन या उद्देश्य बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से वाक्यों के उद्देश्य या प्रयोजन का ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें उद्देश्य या प्रयोजन बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि शरीर स्वस्थ रहे। इस वाक्य में ताकि शब्द प्रयोजन बोधक या उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विद्यार्थियों, विजातीय समुच्चय बोधक का चौथा और अंतिम प्रकार है स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक। तो इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से अव्ययों के पहले पद के अर्थ का ज्ञान होता है। जब स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है तो उससे क्या होता है, पहले पद के अर्थ का ज्ञान होता है, पहले पद का अर्थ पता चलता है। जैसे वाक्य है वह इतना चतुर नहीं जो पकड़ा ना जाए। यहां पर जो शब्द स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक का उदाहरण है। इस प्रकार मुख्य रूप में प्रमुख प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देते हुए समुच्चय बोधक पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन समाप्त हुआ। आइए अपने पुनरावृत्ति अध्ययन के क्रम को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर दिए गए कुछ मौखिक प्रश्नों से अभ्यास करते हैं। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देना है। इन प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा आपको प्रेषित नहीं किए जाएंगे। आपको पाठ 6 पढ़ना है, समझना है और यहाँ पर ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने हैं। तो निर्देश में कहा जा रहा है उचित समुच्चय बोधक लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इन 1 से 6 वाक्यों में कौन सा समुच्चय बोधक खाली जगह में लिखा जाएगा ये आप लोग समझकर बताएं। पहला है मदन नंदन सो रहे हैं। मदन खाली जगह नंदन सो रहे हैं। अब इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा ये आपको सोचना है। दूसरा वाक्य है काफी पियो खाली जगह चाय तुम्हारी इच्छा है। तीसरा वाक्य है उसे खीर आइसक्रीम खानी है। चौथा वाक्य है इस समय बाहर मत निकलो
मौसम खराब है। अगला वाक्य, लता तुम सोना चाहती हो, खेलना चाहती हो। छठवां, आज मैं मैच देखने जाऊंगा, मैंने जल्दी काम खत्म कर लिया है। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये 1 से 6 वाक्यों में जो भी खाली जगह दी है, जो रिक्त स्थान दिए हैं, इनमें उचित समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके इस खाली जगह के इस रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तुरंत शब्द मिलेंगे। तो ये प्रश्न और इनके उत्तर आपको स्वयं ही करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक चुनकर उनके भेद बताओ। यहां पर 1 से 5 तक वाक्य दिए गए हैं, इनमें समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है उसे समझना है और वो किस प्रकार का समुच्चय बोधक है यह भी आपको बताना है। पहला वाक्य है, रंजन आया। रंजन आया होगा अथवा प्रिया आई होगी। दूसरा वाक्य है, ऑटो रिक्शा ले लो ताकि ट्रेन मिल जाए। तीसरा वाक्य है, यदि रीना आती तो कितना अच्छा होता। चौथा वाक्य है, अमन, रमन और नमन खेल रहे हैं। पांचवा वाक्य है, पिताजी ने पैसे नहीं भेजे इसलिए मैं यात्रा में नहीं जा सका। विद्यार्थियों, इस प्रकार 1 से 5 तक ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक शब्दों को चुनकर अलग करना है और उनके प्रकार को बताना है। और यही हमारा पाठांक और अभ्यास के लिए जो प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। अब आपको पाठ 6 समुच्चय बोधक अव्यय पाठांक पृष्ठ संख्या 36, 37 एवं 38 हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ना है, समझना है व टेस्ट की तैयारी करना है। ध्यान दीजिए, पाठ 6 समुच्चय बोधक अव्यय नामक पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 36, 37 एवं 38 को अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ेंगे, समझेंगे व टेस्ट की तैयारी करेंगे। ओके विद्यार्थियों, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ आज का अध्ययन क्रम पुनरावृत्ति अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।